सो हे देयर, दिस इज मी विराज एंड वेलकम बैक टू कोडर सब। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले स्विच केस के बारे में। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दो। हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहते हैं, आपको पसंद आएगी। सो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नेस्टेड इफ के बारे में। तो अगर आपको ये प्लेलिस्ट चेक करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। ओके, कंप्लीट सी पढ़ा रखा है मैंने, और भी आप चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। तो स्विच केस देखने के पहले हम एक छोटी सी प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, हमारा एक टास्क है, हमें कैलकुलेटर बनाना है। यूजुअली हम इफ एल्स यूज कर सकते हैं, अभी पहली बार में हम इफ एल्स यूज करेंगे, उसके बाद मैं सेम चीज आपको स्विच केस यूज करके बताऊंगा। तो प्रॉब्लम ऐसी है कि हमें तीन इनपुट देने हैं, ए, ओपी और बी। ओपी का मतलब ऑपरेटर। ठीक है, तो ए कौन सा टाइप का हो सकता है? ए फ्लोट हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, डबल हो सकता है। बट सिंस हम एक कैलकुलेटर बना रहे हैं तो हम ये मान के चलते कि इंसान डेसिमल टाइप की वैल्यूज भी डाल सकता है। तो मान लो ए को मैंने फ्लोट टाइप रखा है, ठीक है, कुछ वैल्यू मैं इनपुट में दूंगा, 5.1 दी। ठीक है, ऐसे ही ओपी ऑपरेटर हमारा क्या कौन सा टाइप करेगा? कैरेक्टर टाइप करेगा। तो उसकी कुछ मैंने दे दिया, मैंने बोला कि प्लस करना है, प्लस माइनस इंटू डिवीजन कुछ भी कर सकते हैं, बट मैंने इस केस में बोला है प्लस करना है। इसके बाद एक और हमने फ्लोट टाइप का वेरिएबल लिया, दैट इज बी, और उसमें मैंने वैल्यू डाल दी 4.3। तो जैसे ही यूजर ये वैल्यू डालेगा 5.1 प्लस 4.3, ठीक है, तो उसको रिजल्ट क्या मिलेगा? इन दोनों का सम, दैट इज 9.4। ठीक है, तो हमारा टास्क ये है कि हमको बेसिकली कैलकुलेटर बनाना है जो इस हिसाब से काम करता है, जैसी वैल्यूज डालोगे उस हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको ये प्रोग्राम वीएस कोड में लिख के दिखाऊंगा इफ एल्स वाली अप्रोच से। तो सबसे पहले मैं अपने फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स इनपुट में ले लूंगा। तो पहले मैं डिक्लेयर कर देता हूँ फ्लोट ए और बी। ठीक है, और मैं एक और टाइप की वैल्यू डिक्लेयर करूंगा ऑपरेटर्स के लिए, दैट इज कैर टाइप, वैल्यू कैर ओपी। ठीक है, ओपी। तो इसके बाद हम इसको इनपुट में लेने के लिए एक लाइन में इनपुट ले लेंगे इसको। ठीक है, तो मैं सिंपली लूंगा परसेंट डी, सॉरी परसेंट डी नहीं, परसेंट एफ, बिकॉज फ्लोट टाइप के है। ठीक है, और बीच में आ जाएगा हमारा ऑपरेटर ओपी। उसके लिए हमने उसका टाइप लिखा है कैरेक्टर, तो हम लिखेंगे परसेंट सी। एंड इसके बाद मैं फिर से ले रहा हूँ एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल, दैट इज बी, तो मैं लिख दूंगा परसेंट एफ। और इसके बाद हम इंडिविजुअली लिख देंगे, पहले में हम क्या दे रहे हैं? ए। ठीक है, दूसरे में क्या दे रहे हैं? हम दे रहे हैं ओपी। और तीसरे में क्या दे रहे हैं? बी। ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज इनपुट में दे दी। तो बस ये चीजें ध्यान रखना, हमने जो जो चीजें यहाँ पे लिखी है, जैसे फ्लोट है तो फ्लोट के लिए लिखा है, कैर है तो कैर के लिए ओपी लिखा है, तो ये चीजें ध्यान देना। ओके, एक लाइन पे इनपुट में ले लिया हमने। इसके बाद मैं क्या बोलूंगा कि अगर इफ ओपी इक्वल्स इक्वल्स प्लस, अगर यूजर ने ओपी की जगह प्लस डाला है तो क्या करो? प्रिंट करके दे दो परसेंट एफ, प्रिंट करके दे दो ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम कर रहे हैं। इसको सेव किया और फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वैल्यू डाल दूंगा 5+4। ठीक है, देखो हमको 9.00 ये फ्लोट के कारण मिल रहा है, बट हमारा सही काम कर रहा है। ठीक है, अच्छे से बता देता हूँ। तो 5 अगर 3 डाला मैंने, प्लस 4.9। ठीक है, तो देखो 10.2 आ रहा है, मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है। बट इसके अलावा मैं कुछ और डालता हूँ, जैसे मैं 5-4 डालता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए अभी हमें कुछ नहीं मिला क्योंकि हमने इसे प्लस के लिए डिफाइन किया। तो मैं बोलूंगा कि ऐसे ही माइनस अगर डाला है, ठीक है, माइनस अगर डाल दिया किसी ने, ओपी की जगह किसी ने माइनस डाला है, तो रिटर्न कर दो ये माइनस भी। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि जैसे ही हम यूजर इनपुट दे रहा है, ये है हमारा ओपी। ठीक है, जैसे यूजर ने इनपुट दिया, हमने बोला हमने ओपी की जगह माइनस डाला है, तो ये सेकंड केस रन करेगा। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। मैं फिर से डालूंगा 5.5 माइनस 4.7। तो अब देखो 0.8 आ रहा है, तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा कुछ डाल दिया तो फिर उसके लिए मैं एल्स केस बना सकता हूँ, एल्स प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा ऑपरेटर इज इनवैलिड। ठीक है, तो मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर किसी ने प्लस और माइनस के अलावा ऑपरेटर डाला कोई, तो फिर ये प्रिंट हो जाए। तो आप चाहो तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए ऐसी सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो, बट सिंस टाइम की कमी है तो मैं पूरा फॉलो नहीं कर सकता हूँ। बट हाँ, यही सेम प्रोसीजर फॉलो होगा अगर आपको मल्टीप्लिकेशन बनाना है। तो आप बोलोगे अगर ओपी की वैल्यू इनटू है, मतलब एस्ट्रिक्स वाला साइन है, तो रिटर्न कर दो ए एस्ट्रिक्स बी, दैट इज ए मल्टीप्लाइड बाय बी। ऐसे डिवीजन के लिए कर सकते हो एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हम इफ एल्स यूज करके कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इधर एल्स इफ लगा सकते हो चाहो तो, सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया इफ एल्स यूज करके। बट मैं अगर बोलूं कि ये सेम चीज हम कर सकते हैं दूसरे मेथड से, तो आप बोलोगे कैसे? तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं स्विच केस।
तो बड़ा सिंपल है स्विच केस। अच्छा यहाँ पे मैंने ये कोलोन साइन नहीं लगाया तो लगा देना, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा स्विच केस यूज करके, तो उसके लिए बड़ा सिंपल है, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, ठीक है। और मैं बोलूंगा स्विच केस के लिए सबसे पहले अपन को लिखना पड़ेगा स्विच, ठीक है। और ये देखो ओसी का पूरा वो आ गया है, सिंटैक्स आ गया। तो एक्सप्रेशन की जगह हमें वो देखना है जो वैल्यू हम कंपेयर कर रहे हैं। तो हम कौन सी वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, हम ओपी की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा ओपी, ओके। और अब मैं बोलूंगा यहाँ पे देखो केस लिखा है, ठीक है। केस के बाजू में हमें चेक करना होता है कि कौन सी वैल्यू डाली गई है एंड क्या रिटर्न करना है। तो मैं बोलूंगा कि ओपी की वैल्यू अगर प्लस है, ठीक है, तो कुछ कर दो। इसके बाद फिर से मैं बोलूंगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ केस, है ना, सॉरी यहाँ पे ये गैप आ गया, ओके। यहाँ पे मैं फिर से बोलूंगा कि अगर केस में मतलब ओपी की जगह किसी ने माइनस डाला, ठीक है, तो क्या कर दो, तो कुछ और रिटर्न कर दो, कुछ और रिटर्न कर दो, ठीक है। और ऐसे से ऑन करते जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमने वैल्यूज डाली तो यहाँ पे आ जाएगा ओपी की वैल्यू, ठीक है। ओपी की वैल्यू इस पे आ जाएगी। फिर ये चेक करेगा कि अगर ओपी की वैल्यू प्लस है तो कुछ रन हो जाएगा, ओपी की वैल्यू माइनस है तो कुछ और रन हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ कि अगर ओपी की वैल्यू प्लस है तो क्या रिटर्न कर दो, प्रिंटफ। और यहाँ पे मैं बोलूंगा परसेंट एफ, एंड यू कैन सिंपली राइट हियर ए प्लस बी। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली मैंने किया क्या है कि अगर ओपी की वैल्यू प्लस है तो फिर ये हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, ये ब्रेक लगाना मत भूलना, ठीक है। ब्रेक वाला जो हमने कमांड दिया लगाना मत भूलना। अच्छा मैं बताता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे माइनस के लिए किया, ठीक है, अगर ओपी की जगह किसी ने माइनस डाला है तो क्या कर दो, तो ये माइनस भी प्रिंट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं, ओके। एंड अब आप सोच रहे होगे कि ये डिफॉल्ट क्या है। तो डिफॉल्ट बेसिकली क्या है कि अगर किसी ने प्लस डाला तो कुछ हुआ, माइनस डाला तो कुछ हुआ। और अगर इसके अलावा कुछ डाला जो कि हमने डिफाइन नहीं किया है तो हम यहाँ पे सिंपली बोल देंगे इसके अलावा कुछ डाला, तो सिंपली प्रिंट कर दो इनवैलिड ऑपरेटर, ठीक है। और अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, फिर इसके बाद वन बाय वन समझाता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से डालूंगा 5+4, देखो हमें 9 मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं डालता हूँ 5 - 4, तो देखो हमें 1 मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैं डालता हूँ 5 × 4 जो कि हमने अभी डिफाइन नहीं किया है, तो देखो इनवैलिड ऑपरेटर आ रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या है कि जैसे ही हमने यहाँ वैल्यूज डाली, ए की वैल्यू 5, ओपी की वैल्यू प्लस और बी की वैल्यू 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ओपी की वैल्यू, ओपी की वैल्यू हमने क्या डाली है, प्लस डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कि अगर ओपी की वैल्यू प्लस है तो ये रन होगा, अगर ओपी की वैल्यू माइनस है तो ये रन हो जाएगा, मतलब ये प्रिंट हो जाएगा। और अगर इसके अलावा कुछ और है तो ये डिफॉल्ट केस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने प्लस डाला है तो ये पहला केस प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 5+4, तो हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। बट अगर ओपी की वैल्यू किसी ने माइनस डाली होती, ठीक है, हम स्विच के अंदर है, ठीक है, और यहाँ पे चेक करेगा क्या ओपी की वैल्यू माइनस है, हाँ है। बट यहाँ पे हमने प्लस दे रखा है तो ये वाला केस रन नहीं होगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाला केस रन होगा, नेक्स्ट वाला केस में है तो इसने चेक किया कि हाँ ओपी की वैल्यू माइनस है तो ये वाला केस रन होगा और ये माइनस भी हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लो मैंने इसके अलावा कुछ और डाला, जैसे मैंने मल्टीप्लीकेशन वाला साइन डाला, ठीक है, ओपी की वैल्यू माइनस मल्टीप्लीकेशन हो गई, तो यहाँ पे चेक करेगा 1/1, तो प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, बचा क्या, डिफॉल्ट केस बचा, तो डिफॉल्ट आ जाएगा क्योंकि हमने मल्टीप्लीकेशन डिफाइन नहीं किया, तो डिफॉल्ट केस रन हो जाएगा, इनवैलिड ऑपरेटर, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे कि ये ब्रेक क्यों लगा है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको कमेंट कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ ये ब्रेक क्यों लगा है, ठीक है। आई होप आपको कोड पूरा विजिबल होगा, ठीक है। एंड सॉरी थोड़ा जूम इन करके दिखाना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है तो कंजस्टेड होता है, ठीक है। सो इसको मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ। मान लो मैंने अब डाला 5+4, तो देखो ये सारी चीजें रन हो रही है, ठीक है। अब मैं अगर डालूंगा 5 - 4, तो हो क्या रहा है कि अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो चलेगा तो सही, ठीक है। ये मैं बोलूंगा कि ओपी की वैल्यू अगर मैंने माइनस डाली तो ये चेक करेगा कि केस की वैल्यू माइनस है, नहीं, इस वाले की प्लस है तो ये स्किप हो जाएगा। केस की वैल्यू माइनस है, हाँ माइनस है, तो ये वाला रन हो जाएगा, ये वाला प्रिंट हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इसके बाद ब्रेक नहीं लगाओगे तो इसके बाद के सारे रन हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसलिए हमको डिफॉल्ट केस भी दिख रहा है। सेम हुआ हमारे प्लस वाले के साथ, ठीक है। हमने यहाँ पे ऊपर डाला प्लस, आप देखोगे 5+4 डाला, ठीक है, तो पहला केस रन हो गया, ओके।
यहाँ पे ब्रेक नहीं है, ब्रेक हटा दिया था हमने, तो पहला केस रन हुआ, हमें 9 मिल गया, 9.00 मिल गया। बट इसके बाद ब्रेक नहीं है, इसके कारण ये फिर से माइनस वाला भी रन हो गया अपने आप, ऐसे ही डिफॉल्ट वाला भी अपने आप रन हो गया। तो ब्रेक लगाना काफी जरूरी है। तो अगर वापस ब्रेक लगा देते हो तो सब बिल्कुल सही चलेगा। तो ब्रेक का यूज यही था। अगर आप 5 - 4 लिखते हो तो 1 मिल रहा है एंड बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा स्विच केस एंड ये बिल्कुल सिमिलर है हमारे इफ एल्स जैसे। बस इसका कोड आप देखोगे काफी सिंपल सा है और काफी इजी सा पड़ रहा है। ठीक है, तो ब्रेक की जगह हम कंटिन्यू भी लगा सकते हैं, बट उसका यूज अभी नहीं, अभी तो आप ब्रेक के बारे में ही समझो, कंटिन्यू का भी और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। एंड आपका एक टास्क है, हमने यूज किया प्लस और माइनस। आपका टास्क ये है कि आपको सेम प्रोग्राम में मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए और रिमाइंडर के लिए बनाना है। मैं समझा देता हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसे बनाओगे। जैसे अगर किसी यूजर ने ओपी की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में डाली, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई डाला, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें बेसिकली हमें रिटर्न कर देगा ए मल्टीप्लाइड बाय बी। ठीक है, इसको सेव करते हैं और मैं अगर रन करूंगा ए 5 × 4, तो अब देखो हमें 20 मिल रहा है। तो ऐसे आपको डिवीजन के लिए और रिमाइंडर के लिए करना है। एंड वो आप कमेंट कर सकते हो नीचे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले में, तब तक के लिए बाय बाय।